समझो, ये हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। और मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी व्यक्ति इनको गाली नहीं दे सकता। अगर भारत में कोई व्यक्ति ईमानदार है मंत्री पद पर, तो इनसे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति भारत में ईमानदार नहीं है मंत्री पद पर। इन्होंने अपने जीवन में वो काम किए हैं जो नामुमकिन थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नामुमकिन को ये मुमकिन कर दिए। बताया जाता है कि दिल्ली में एक सड़क बनाई जा रही थी, यमुना में बहुत बड़ा ब्रिज था, रेलवे थे, एक विदेशी कंपनी थी, वो कंपनी नहीं काम पूरा कर पाई। इन्होंने 500 दिन में पूरी सड़क ब्रिज सब पूरा कंप्लीट कर दिए और एक नंबर की सड़क बना के दिए। आज अगर पूरा भारत नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप देखे होंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा से लेकर के आपका चित्रकूट भरतकूप तक बनाया गया है और ये भारत का एक नंबर का एक्सप्रेसवे है। इसके पहले अखिलेश यादव जी भी एक एक्सप्रेसवे बनवाए थे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, और उसमें तो यहाँ तक बताया जाता है फाइटर प्लेन उतर सकता है। लेकिन क्या अखिलेश यादव अपने आप बनवा लिए? क्या नहीं, इनका भी योगदान था उसमें। बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य को एक्सप्रेसवे दिए गए हैं नितिन गडकरी के द्वारा तो उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। मतलब हमारा उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे है। और नितिन गडकरी के पास अगर कोई भी व्यक्ति चला जाता है और वो ये कह दे कि मेरे क्षेत्र में एक काम करिए कि एक बाईपास निकला दीजिए, तो आप ये समझिए कि 1, 2, 3 किलोमीटर के बाईपास में 1 सेकंड भी नहीं लेते। अभी क्या हुआ कि लालगंज रायबरेली में पड़ता है, तो एक व्यक्ति इनके पास गया, इनकी एक सभा चल रही थी, तो उस सभा में उस व्यक्ति ने कहा कि नितिन गडकरी साहब, आप इस देश के सड़क परिवहन मंत्री हैं, एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिए। तो उन्होंने हंस के कहा कि कौन सा काम? तो उस व्यक्ति ने कहा कि लालगंज का 2 किलोमीटर का बाईपास है, आप उसे पास कर दीजिए, बनवा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। इन्होंने हंसते हुए कहा कि देखो भाई, लालगंज तो मैं नहीं जानता कहाँ पर है, लेकिन जाओ मैं दिया, आपका जो 2 किलोमीटर का बाईपास है वो 2 किलोमीटर का बाईपास लालगंज का वो बनेगा। इन्होंने साफ कह दिया। तो बताओ, इतने साफ दिल के हैं। नहीं तो दूसरा मंत्री जो हो ना, तो सीधा कहेगा अच्छा ठीक है, पहले उसको लिखा दीजिए, वो करिए वो करिए। इन्होंने कैमरे के सामने तुरंत बोले कि आपका 2 किलोमीटर का बाईपास बनेगा, आप जाइए। बन रहा है। मतलब बताओ, कोई भी लालगंज का व्यक्ति अब इनको गाली दे सकता है? नहीं दे सकता। पूरे भारत में बीजेपी से ही ये सब कुछ है, लेकिन पूरे बीजेपी के नेताओं को गाली दिया जाता है सिवाय इनको छोड़ करके। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, नितिन गडकरी साहब को नहीं। ये अपने भाषण में साफ कहते हैं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मुझे काम एक नंबर का चाहिए। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मुझे काम एक नंबर का चाहिए और क्वालिटीदार चाहिए। ये नहीं कि मैं तुम्हें पैसा दे दिया और तुम काम नंबर 1 का नहीं कर रहे, तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा। और आज तुम देख लीजिए, भारत में जितने भी नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे की बात नहीं करता क्योंकि स्टेट हाईवे इनके अंडर में नहीं आता, वो राज्य सरकार के अंडर में आता है। जितने भी हमारे देश में नेशनल हाईवे हैं, चाहे वो कोलकाता से दिल्ली के बीच का हो, आप देख लीजिए GT रोड का अपनी 6 लाइन बनी कि नहीं बनी, वो सब इन्हीं की देन है। आज जितने भी नेशनल हाईवे है, आपको कहीं भी नेशनल हाईवे में गड्ढा नहीं मिलेगा। सारे के सारे नेशनल हाईवे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, कि आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक शहर से दूसरे शहर अगर जाना चाहते हैं तो आप बहुत कम समय में बहुत बड़ा सफ़र तय कर लेंगे। पहले यही फतेहपुर से अपने कानपुर जाना होता था तो कम से कम 3 घंटा लगता था। आज यही फतेहपुर से कानपुर अगर आप जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा का समय लगेगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा। अगर आप GT रोड में चढ़ गए हैं और एक बार अगर गाड़ी में गेयर डाल दिए हैं तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फिर कानपुर में ही चेंज करिए। न बीच में आपको ब्रेकर मिलेगा, न बीच में आपको गांव मिलेंगे, कुछ नहीं। जहां गांव है तो वहां ब्रिज बना दिए, किसी भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सोच है इनकी। पूरे भारत के नंबर 1 अगर कोई मंत्री है तो नितिन गडकरी साहब।
बताया जाता है एक बार क्या हुआ कि एक जापानी कंपनी आई भारत में, उस समय नए नए बने थे। तो जब जापानी कंपनी आई तो जापानी कंपनी बना रही थी सड़कें, उसको टेंडर दिया गया था। जब जापानी कंपनी को टेंडर दिया गया तो जापानी कंपनी ने सोचा कि एक काम करते हैं, भारतीयों को कुछ आता जाता है नहीं, और उन्होंने जानते हो क्या कहा, पैसे की मांग बढ़ा दिए। उन्होंने कहा ये रोड इतने दिन में बनेगा, इतना खर्चा आएगा। बाद में उस समय हमारे देश का बजट ऐसे लो था, तो नितिन गडकरी साहब कहे कि आपको बनाना है कि नहीं बनाना, तो कहे ना हमें नहीं बनाना, छोड़ के चले गए। नितिन गडकरी साहब कहे कि तुम नहीं बनाओगे तो मैं बनाऊंगा उसे। अपने यहाँ के जितने भी इंजीनियर थे सबको बैठालने के बाद उन्होंने कहा एक नंबर की रोड बननी चाहिए, तुम में वो दम है, तुम कर सकते हो। जितने टाइम इंजीनियरों के अंदर जोश भरे ना, वो इंजीनियर ताबड़तोड़ काम शुरू किया और एक नंबर की रोड बना दिए। 100 किलोमीटर का रिकॉर्ड है भारत के पास दुनिया में कि एक दिन में 100 किलोमीटर नेशनल मतलब रोड बनाना। अभी तक दुनिया में कोई देश नहीं बना पाया, ये नितिन गडकरी की वजह से रिकॉर्ड भारत को मिला। समझिए, मतलब इतने योग्य मंत्री हैं हमारे कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद हैं और इस समय फिर चुनाव लड़ेंगे, भले ही चुनाव हार जाएं, चाहे जिस क्षेत्र से इन्हें खड़ा कर दो, कोई भी क्षेत्र चाहे जितना बेकार हो चाहे जितना अच्छा क्षेत्र, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इनको चुनाव में खड़ा ना कर दो। ये कोई प्रचार उचार नहीं करेंगे, इनका केवल उतना हो जाएगा कि हाँ कौन खड़े, नितिन गडकरी साहब, अरे एक नंबर के आदमी हैं, लो इनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। आप ये समझिएगा, कोई टिक नहीं सकता। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ चलाते हैं, लाखों करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं। उसकी जो इनकम आती है, खुद कहते हैं कि मैं पूरी इनकम गरीबों में दान करता हूँ। और ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक बंदा मेरे पास आ जाए कह दे कि तुमने एक पैसे की चोरी की है, उसी दिन ये मंत्री पद का त्याग। इस तरह के आदमी, बताओ इतना खुल के कोई बोल सकता है कि एक पैसे की चोरी? तो ऐसे ऐसे मंत्री हमारे देश में, और ऐसे मंत्रियों की ज़रूरत भी है भारत को। और मैं कहता हूँ हर डिपार्टमेंट में अगर ऐसी सोच के मंत्री हो जाए ना, तो आज भारत जो कहा जाता है 2050 में भारत विकसित होगा, मैं कहता हूँ 2050 में भारत नहीं विकसित होगा, 2030 में भारत विकसित हो जाएगा। क्योंकि इनकी सोच के कोई मंत्री है ही नहीं, सब गधा हैं अधिकांश। समझ रहे बात? हाँ, तो आप लोग इनके विषय में कभी पढ़ना, इनकी कुछ बुकें भी आई हैं मार्केट में, पढ़ना।